बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आपकी खिदमत में एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो SRO 350 FBR का एक SRO नोटिफिकेशन आया है जिसमें कुछ जो सेल टैक्स रजिस्टर पर्सन है उनके लिए अनाउंसमेंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस यहाँ पे लिखा क्या है, एज पर SRO 350 ऑल रजिस्टर्ड सेल टैक्स पर्सन इंडिविजुअल AOP कंपनीज हैव वन शेयर होल्डर हैव टू विजिट सहूलत सेंटर एवरी ईयर ऑफ 1 जुलाई to 30 जुलाई फॉर सेल टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि 350 SRO के तहत आपको एक ऑर्डर पोस्ट किया जाता है कि जितने भी सेल टैक्स रजिस्टर मेंबरान हैं, रजिस्टर पर्सन है, इंडिविजुअल है, AOP है या कंपनी है, अगर AOP या कंपनी है तो उसका कोई भी एक शेयर होल्डर जो है वो सहूलत विज़िट करके हर साल उसे विज़िट करना पड़ेगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर सेल टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। So please visit your nearest e-Sahulat center along with your original CNIC and NTN before 31st July 2024। तो इसमें आपको जब ई-सहूलत सेंटर पे आपने जाना है तो अपने साथ आप ओरिजिनल CNIC भी लेके जाएं और साथ अपना NTN नंबर सर्टिफिकेट वो भी लेके जाएं, ताकि ये कि उसके मुताबिक फिर ये आपकी सेल टैक्स की वेरिफिकेशन हो। यहाँ तक तो एक डायरेक्शन आ गई, इससे आगे एक ऑर्डर भी है जिसको अगर ये कोई फुलफिल नहीं करेगा तो फिर उसके बाद जब सेल टैक्स आपका ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करना होगा। वो FBR वाले डे बाय डे डिफ़िकल्टीज़ पैदा करते जा रहे हैं, मतलब जो सिस्टम है उसमें काफ़ी जो है लूप होल्स जो हैं उनको देखे बगैर मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टीज क्रिएट किए जा रहे हैं। लाइक अब एक बंदे का जो कंपनी है वो रजिस्टर किसी और सिटी में है और राइट नो वो किसी और सिटी में ऑपरेट कर रहा है और वहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक उसको अगर लेट्स सपोज वो इसकी विद इन ए टाइम वेरिफिकेशन नहीं करवाता तो फिर उसके बाद उसको वहाँ पे RTO में जाके विज़िट करके ये काम करवाना पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये एक सेपरेट चीज़ है, बट ये FBR की तरफ से बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है और FBR को इसके बारे में सोचना चाहिए। आगे, इफ़ यू डू नॉट वेरीफाई विद इन ए गिवन टाइम योर केस विल बी मार्क टू रेलिवेंट कमिश्नर IR फॉर द फर्दर अप्रूवल। तो वही वाली बात है कि जो अगर विद इन ए टाइम आप इसको नहीं करते तो उसके बाद फिर ये है कि ये आपका जो फर्दर कमिश्नर ऑफिस है, FBR ऑफिस है, तो उसकी अप्रूवल के लिए उसको मार्क कर दिया जाएगा। अब ज़ाहिर बात है इसमें आपको वहाँ पे जाके विज़िट करना पड़ेगा और जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे तो आपका ये इशू रिज़ॉल्व नहीं होगा, तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट। मेरे हिसाब से इसमें FBR वालों को देखना चाहिए कि कंपनीज डिफरेंट सिटीज़ से ऑपरेट हो रही होती हैं, तो एक सिटी से दूसरे सिटी जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई इस्लामाबाद में बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है और कंपनी कराची में रजिस्टर हुई हो, तो फिर उसके बाद अगर ये सेल टैक्स उसका कैंसिल हो जाता है तो उसको रिज्यूम करने के लिए उसको कराची ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आज का ये एक छोटा सा टॉपिक था। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हैसल से बचने के लिए आप काइंडली जाके ई-सहूलत सेंटर इसकी वेरिफिकेशन करवा लें और ताकि आपको फिर इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।